बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल पाकिस्तान की जमहूरियत का एक स्याह तरीन दिन था, जब ज़्यादा वोटों वाली जमात को और उम्मीदवार को शिकस्त जो है देकर उस जमात का वज़ीर आला लगा दिया गया कि जिसके पास कम वोट थे। ये रविश पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी सूदमंद ना होगी। पाकिस्तान जो कि पहले ही अपनी तारीख के सबसे बड़े इकनॉमिक बहरान से गुजर रहा है, उसको दोबारा झटके जो है पॉलिटिकल बहरान के देकर उसकी इकॉनमी को मज़ीद डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना की जाए। 1970 के इंतखाबात के बाद हमने एक सबक सीखा था कि पॉपुलर वोट जो है उसका एहतराम किया जाएगा। फिर क्या वजूहात हैं कि पंजाब के अंदर उस पॉपुलर वोट की मुसलसल तौहीन की जा रही है और उन लोगों को इक़्तिदार दिया जा रहा है ना जो ना उसके काबिल हैं और ना ही जो जिनको अवाम ने वोट दिया है। ये क्या जमहूरियत की खिदमत है? जी नहीं, ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है। ये चंद अफराद की अना की तस्कीन के लिए तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ये फ़ैसला कभी भी सूदमंद ना होगा। आज पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और अगर हमने आज पाकिस्तान को ना बचाने की कोशिश की तो खुदा न खास्ता वो सानेहात भी हो सकते हैं जिनके बारे में हम सोचना भी गवारा नहीं कर सकते। पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत तभी होगा जब पॉलिटिकली मजबूत होगा, और पॉलिटिकल मजबूती के लिए पाकिस्तान की आवाम की उमंगों का एहतराम किया जाना चाहिए। कल जो है दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने 10 वोट काफ लीग के मुस्तरद करके वज़ीर आला का जो है वो परवेज़ इलाही को रिजेक्ट करके हमज़ा शहबाज को बना दिया। उन्होंने 10 वोट जो मुस्तरद किए वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला देते हुए किए, जबकि दूसरी तरफ तमाम बड़े माहिर कानून जो हैं वो दूसरी सोच रखते हैं, चाहे उनमें एतजाज़ एहसन हो, हामिद खान हो, खालिद रांझा हो, सलमान अकरम राजा हो या दूसरे लातदाद जो हैं वो कानूनदान हो। वो सब के सब ये सोचते हैं, समझते हैं कि ये जो है ये गलत फ़ैसला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की गई। हम कोई बुग़्ज़ जहन में नहीं रखते, बल्कि हम कहते हैं कि जी माना कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो हैं उन्होंने सही तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं पढ़ा होगा या उसकी तशरीह नहीं की गई होगी। इसी वजह से एक प्लेटफार्म जो है सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, जिसके अंदर रात के वक्त 186 मेंबरान पार्लियामेंट और आवाम हज़ारों की तादाद में जो है पहुँची और उन्होंने पटिशन दायर की। और ये एक तारीख़ी जो है दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान जो उसको हल करने के लिए तारीख़ी जो है फ़ैसले की मुंतज़िर है आवाम। मैं आपको बताता चलूँ कि आर्टिकल का 63A जो है वो कहता क्या है, जिस आर्टिकल के तहत जो है जो ये अफेयर्स ऑफ हाउ बिजनेस जो अफेयर्स ऑफ द पार्लियामानी पार्टी चलते हैं वो कहता क्या है, और उसके बाद जो है मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दूंगा कि उसके अंदर क्या लिखा है, और फिर आप ये दोनों चीज़ें मिलाकर ख़ुद देखिएगा कि क्या ये रूलिंग जो है जस्टिफाइबल है दोस्त मोहम्मद मज़ारी की कि नहीं। जनाब आर्टिकल का जो है 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इफ़ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामानी पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस resigns from the membership of the political party or joins another parliamentary party or vote or abstain from voting in the house contrary to any directions issued by the parliamentary party to which he belongs in relationship to election of prime minister or the chief minister or a vote of no confidence or the vote of confidence, a money bill or a constitution bill, he may be declared in writing by the party head to have differed from the political party, and the party head may forward a copy of the declaration to the presiding officer or the chief election commissioner। इसके अंदर जो है पूरे वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि पार्लिमानी पार्टी जो है उसके फैसले के तहत जो है पार्लिमान का जो है नुमाइंदा या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है काम करेगा, और अगर वो काम नहीं करता देन पार्टी हेड उसको जो है डिफेक्शन के लिए प्रेजाइडिंग ऑफिसर को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखेगा। जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे लिए काबिल एहतराम है और तमाम जजेस काबिल एहतराम है, उनके फैसले भी काबिल एहतराम है, लेकिन ये बात आयां है और वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट नहीं कर सकती। आइन को रीराइट करना पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट को इस्तेकाक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त तशरीह की थी जिसके अंदर उन्होंने जो है बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, ख़ास तौर पे पैराग्राफ 9 में। मैं आपको कुछ लाइनें उसमें से पढ़ के सुनाता हूँ उस फैसले से जो 17 मई को आया था। सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि द बेसिक object of article 63A of the constitution is to ensure that a member of parliament should not vote contrary to the directions issued by parliamentary party to which he or she belongs
if he or she abstain from voting in the house as per party policy। इसमें पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है, पार्लिमानी हेड का जिक्र नहीं। यही तो बात है जिसके ऊपर रात से बहस हो रही है कि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना है, पार्लिमानी हेड ने नहीं, इवन के पार्लिमानी हेड ने भी नहीं और पार्टी हेड ने भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि कल जो है इत्तेफाक लीग का इजलास हुआ, जनाब साजिद खान भट्टी साहब की सदारत में, जो कि उनके पार्लिमानी पार्टी के हेड ने और तमाम की तमाम उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी ने जनाब अपने उम्मीदवार जो है परवेज़ इलाही साहब को जो है वो मुंतखब किया, अपने किया और उनके ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार किया। उसके बाद जो है पार्टी हेड की जो है गुंजाइश ही नहीं थी बचती कि उनके लेटर को जो है वो दी जाती। पार्टी हेड जो है उसको जो है वो एक ग्रैंडफादर क्लॉज है, उसके तहत उसको एक हेड बनाया गया है कि उसने जनाब अगर कोई पार्लिमानी पार्टी के फैसले के अगेंस्ट जाता है तो उसको डिफेक्शन के लिए जो है वो कर सकता है, ना कि वो जो है वो हदायत सादर कर सकता है जी पार्लियामेंट में आप इस तरह करें और इस तरह चले। इस तरह तो पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी ही चैलेंज हो जाती है। पार्लियामान जो है वो रह ही जो है एक रबर स्टैंप जाता है, फिर पार्लियामान की क्या जरूरत है, फिर तो पार्टी हेड्स जो है बैठ के फैसला कर लें ये कानून बनाना है, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, वो उसी तरह हो जाए। फिर तो इस पार्लियामेंट को बंद करें और ताला लगाएं और घर जाते हैं। अगर घर बैठकर पार्टी लीडर ने ही सारे फैसले करने हैं तो फिर ये वोटिंग और ये सब की जरूरत ही नहीं है। वो बैठ के कागज के ऊपर खुद ही साइन कर दें जी हमारा ये है, मेरा ये वो है, तो उससे मामला इतने आसान नहीं है। नून लीग ठीक है रात से शादियाने बजा रही है और वो बजाते रहे। नून लीग की एक हिस्ट्री रही है कि वो जो है वो पहले मिठाई खाते हैं फिर उस खाई हुई मिठाई का सोग मनाते हैं। सो अब पहले जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला है। सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह कानून और आइन की रूह से फैसला करेगी और ऐसा फैसला करेगी जो कि सारे पाकिस्तानियों की मांगों का तर्जुमान होगा। दूसरी तरफ अगर हम चौधरी खानदान के ऊपर चलें तो चौधरी खानदान जो है आज टूट चुका है। चौधरी खानदान जो है उसके अंदर दरारें जो है बिल्कुल वाजिया हो चुकी हैं और मैं डरता हूँ उस वक्त से जब चौधरी परवेज़ इलाही के और शुजात हुसैन के बेटे जो हैं एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। ख़ानदान का जो शराजा बिखारने वाला इंसान है वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी की जो शैतानी जहन है उसको आप दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। क्या ही खूब शैतानियत से भरा हुआ जहन अल्लाह ताला ने उसको दिया है कि वो हर जगह पर कोई ना कोई हल निकाल लेता है। और दूसरी जो है जो आसिफ अली जरदारी की सबसे बड़ी खूबी है ना वो ये है कि वो बांटना, जो हर इंसान की कीमत लगानी उसे आती है। एक इंसान कहाँ टूटता है उसको उस पॉइंट का पता है और वो अपनी इस खूबी को बड़ी ही शातिर तरीके से और खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन पंजाब की आवाम अंधी नहीं है। आवाम के वोट का अगर आप हक उससे छीनेंगे तो वो रिएक्ट करेगी और वो रिएक्ट की। जो पीपल्स पार्टी जो है डिक्टेटर से ख़त्म ना हो सकी उस पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी ने अपनी इन्हीं चालों की भेंट चढ़ा दिया और अब वो पीपल्स पार्टी की कब्र के साथ दूसरी एक कब्र खोद रहा है जो मुस्लिम लीग नून की है। आज तो उनको इदराक नहीं हो रहा लेकिन एक वक्त तो उनको पता चलेगा कि उनको इन तमाम हरकतों का कितना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। मैं आज भी जो है गुजारिश करता हूँ रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों से, उन इनको लाकर मुसल्लत करने वालों से कि मेहरबानी करें, पाकिस्तान पर रहम खाएं। इनके साथ दुनिया के अंदर कोई इंगेज करने के लिए तैयार नहीं। हम आइसोलेशन में ज़िंदा नहीं रह सकते। ये मोदी का बयानिया था कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाएगा, मगर अफसोस कि आज हमने अपनी हरकतों से खुद ही आइसोलेट कर लिया है। आज कोई भी हमारा हमसाया हमारे साथ इंगेज करने के लिए तैयार नहीं। हमारे दोस्त हमसे दूर चले गए हैं। अगर यही काम बरकरार रहा तो खुदा न खास्ता हमें ऐसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो हैं वो नुकसानात होंगे कि जिनका अजाला करना नामुमकिन होगा। मैं आज भी आपको बता दूं तमाम अदारे जो हैं एक जो है वो सेहतमंद एनवायरनमेंट में फलते फूलते हैं। पैसे की कमी अगर होगी, अगर पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर होगी कि कोई भी अदारा अपने आप पे स्टैंड अलोन नहीं कर सकता। सो हम सब ने मिलकर चलना है। हमें इस पॉलिटिकल बहरान का हल चाहिए। हमें ये पॉलिटिकल बहरान हल करके पाकिस्तान को आगे फॉरवर्ड लेकर चलना है। पाकिस्तान के अंदर अदारे मजबूत करने हैं और मेरी इल्तिजा है तमाम लोगों से कि वो साबित कदम रहें। आवाम से है कि वो अपने आप को जो है वो गुस्सा ना दिलाएं और अपन पुरतशद्दुद मुजाहरे ना करें। ये मुल्क हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये पुलिस हमारी, ये इदारे हमारे हैं। हम सब को जो है ये आज जो है एक होशमंदी से जो है इस मुल्क को चलाने की ज़रूरत है। नहीं तो खुदा न खास्ता इसके इकोनॉमिक डिबैकल के अंदर जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें सबका नाम लिखा जाएगा। इसी पे मैं अपना इख्तिताम करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी हौसला मंदी से, आपके दिए हुए हौसले से ही मैं आगे बढ़ूँगा और बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।